हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और कामयाब होंगे। एक्चुअली मैं फिर से उसी जगह पे वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये आसान है थोड़ा सा मेरे लिए और इससे काफ़ी मदद मिलता है रोज़ वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए। क्योंकि मेरे वीडियोज़ का भी कोई लोग देख नहीं रहे होंगे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ वीडियो अपलोड कर सकूँ। जब मेरे कुछ ऑडियंस आ जाएंगे, कुछ लोग मुझे देखने लगेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छा कंटेंट बनाऊँ। तब मैं कंटेंट पे फोकस करूँगा। अभी क्वालिटी पे फोकस कर रहा हूँ, क्वांटिटी पे फोकस कर रहा हूँ, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, जी क्वांटिटी पे फोकस कर रहा हूँ, क्वालिटी पे नहीं। क्वालिटी तब मैं दूंगा जब मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर दूंगा, अपने आप अंदर से स्किल अच्छा हो जाएगा मेरा, तब शायद क्वालिटी खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल क्वांटिटी पे ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए मैं उस जगह पे फिर से हूँ। मतलब उस जगह पे क्या, मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैंने कल वीडियो शूट किया था। आज थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ जो लगभग लोगों का परेशानी है, लगभग लोग इस शब्द से रिलेट करते हैं। वो है आपका पैसा। जब मैं पैसा बोलता हूँ तो लोग एक्साइटमेंट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, पैसा पैसा पैसा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे चारों तरफ जितने भी हमारे पर्सनल है परेशानी है या जितने भी परेशानी वगैरह, जितने भी हमारे कष्ट है, उसमें से 99% शायद ये होगा, उसका कारण ये होगा कि वो पैसे के कारण आप अच्छा लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। आपके साथ कोई अच्छे बड़े लोगों का सर्कल नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास बाइक नहीं है, कार नहीं है, एक अच्छा घर नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि आप अपने फैमिली को अच्छा लाइफ नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है, ये सारे प्रॉब्लम पैसे से रिलेटेड होंगे शायद हैं। बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके पास पैसे होंगे और आप फिर भी सरवाइव कर रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सरवाइविंग बिना पैसे की होता है। पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक को चाहिए पैसा। हर कोई जल्दी पैसा कमाना चाहता है, उन शॉर्टकट्स के पीछे भागता है जहाँ से वो तुरंत पैसा कमा ले। लगभग लोग शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं। मैं भी शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहा था और शायद आज ही भाग रहा हूँ। और शायद जब तक हम शॉर्टकट्स के पीछे भागेंगे उतना हम फंसेंगे। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि एक पौधा को वृक्ष बनने में कितना समय लगेगा, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा। ये लगभग 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल भी लग सकता है एक छोटे से पौधे को बड़ा वृक्ष बनने में। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद पैसे के साथ भी ऐसा ही होता होगा। आपका और पैसे का रिलेशन भी शायद ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए मुझे लगता है, ऐसा ही होता होगा मुझे लगता है। शॉर्टकट्स जो है वो आपको इंस्टेंट पैसे शायद देते होंगे, मुझे नहीं लगता कि शॉर्टकट्स अच्छा होता होगा। मैं अपने मैं अगर पर्सनली आपसे शेयर करूँ तो मैं आपको यही सजेशन दूँगा कि आप शॉर्टकट्स के पीछे ना भागें। शॉर्टकट्स आर नॉट गुड। एक तरह का ये जाल है जहाँ पे आप फंस जाते हैं और निकलने के लिए सारा जीवन आप उसमें बर्बाद करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू बी ए बिलियनर, मिलियनर, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए फ़िलहाल के लिए। अगर हम उस कंडीशन में है जहाँ हम सर्वाइव कर रहे हैं। जब हम सर्वाइवल स्टेज में हो तो हमें बेसिक नीड के बारे में सोचना चाहिए, उन ज़रूरतों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसको फिलफिल कर लेते हैं उसके बाद हम शायद हो सकता है तो हम आगे के बारे में कुछ सोच सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि पैसे कमाने से पहले आपको खुद के बारे में जान लेना चाहिए कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। मान लेते हैं कि मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ, मैं जो अभी हूँ, मेरा जो पोजीशन है, जो मेरी कंडीशंस है, उसके हिसाब से मैं कितना रुपया कमा सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप अपने से पूछ सकते हैं। मैंने भी पूछा और सटीक आंसर मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं उस आंसर को ढूंढ रहा हूँ। आप भी पूछिएगा। सवाल बहुत ज़रूरी होते हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं खुद से पूछने के लिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं तो उसका आंसरिंग आपका दिमाग आपको ढूंढ के ज़रूर देता है। चाहे वो कुछ दिन लग जाए, लेकिन वो ढूंढता है सवाल के जवाब को।
और वो बार बार दिमाग में हिट करता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जब भी आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचें कि आप जिस कंडीशंस में हैं, अभी जो आपका वैल्यू है वो कितने का है, वो आप कितने पैसे आप कमा सकते हो पर डे के हिसाब से, कितना रुपया आप एक दिन में कमा सकते हो। शायद वो 5 रुपया हो सकता है, शायद वो 10 रुपया हो सकता है, शायद वो 1000 रुपया हो सकता है, या फिर मैं कहूँ कि वो 1 रुपया भी नहीं, 0 रुपया भी आप नहीं कमा सकते हैं। तो ये एक फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आप ये फिगर आउट कर लें कि आप फ़िलहाल कितना रुपया अर्न कर सकते हो। अगर आप 1 रुपया अर्न कर सकते हो तो ये एक फिक्स हो गया कि आप 1 रुपया अर्न कर सकते हो। अब आपको ये सोचना चाहिए कि अब मुझे कितना अर्न करना है। अगर आपको 10 रुपया अर्न करना है तो हो सकता है कि आपको 10 रुपये वाला वैल्यू आपका अपना बनाना होगा, या फिर आपको वैसे स्किल्स पे काम करना होगा जिससे आप 10 रुपये कमा सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सवालों के जवाब ढूंढें पैसे कमाने से पहले, अपने स्किल्स पे काम करें। और जब आप छोटे छोटे काम पे ध्यान देते हो, छोटे छोटे हैबिट्स पे ध्यान देते हो, तो आप सीखते हो और आप कंफ्यूज नहीं होते हो। हम सब अभी में कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या करें नहीं करें। तो मैंने आपको कल बताया था, शायद पिछले वीडियो में बताया था कि अपने स्किल्स के बारे में सोचिए कि आपके लिए कौन सा स्किल अच्छा है। तो उसी तरह से आप जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं, आप कितना अर्न कर सकते हो, तो ये ज़रूर आप सोच ले, फिगर आउट कर ले कि आप कितना पैसा अभी फ़िलहाल कमा सकते हैं और कितना का आपका नीड है। अगर आपका जितना नीड है उतना आप कमा लेते हो तो शायद बढ़िया है, आप लकी है, आपको ऑल दी बेस्ट। लेकिन आप जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा का आपका नीड है, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ अलग सोचना चाहिए, अलग करना चाहिए। और करने का मतलब ये होगा कि आप स्किल्स के बारे में सोचें जिससे आप अलग से पैसा कमा सकें। स्किल्स आपको स्किल्स को सीखिए, उसको जानिए, उससे अर्न करिए, पैसे को समझिए और छोटे छोटे खर्च से बचिए, क्योंकि छोटे छोटे खर्च जो होते हैं वो दिखने में बड़े छोटे होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत बड़े डेंजरस बोल सकते हो उसको कि घातक परिणाम देते हैं, वो बड़े रिजल्ट्स बन जाते हैं। पैसे का जब आप खर्च करते हैं तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें आप अपना रोज़ का खर्च को नोट डाउन कर सकते हो, चाहे वो 1 रुपया का हो, चाहे 10 रुपया का हो, चाहे आपने कहीं 1 गिलास चाय पिया 5 का, 10 का, 50 का, उसको नोट डाउन कर ले। तो मैं भी कर रहा हूँ फ़िलहाल अभी इसी वक्त इस समय से। तो इससे आप ये ट्रैक कर सकेंगे कि आपका पैसा जो है वो कहाँ कहाँ कितने कितने जगह पे वो खर्च हो रहा है, उसका परसेंटेज क्या है, और इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका एक्चुअली जो पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है। इसे आप ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक करके आप उसको एनालाइज करके उसको सही जगह लगा सकते हैं और पैसे को बचा सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहे, अच्छे से जिए, हंसते रहे।